हेलो हेलो जी वेलकम वेलकम टू माय चैनल। हेलो हेलो अपने दोनों गेस्ट को मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल के हेलो अंदर। आज जिस टॉपिक पे जो सर बात करनी है, कुणाल साहब आप जवाब दीजिएगा मुझे। हेलो जी एक्सप्रेस जी। हाईवे, जिस पर बहुत सी चर्चा, जी हेलो जी, जिस पे बहुत सी चर्चा हो रही है मेन हेलो स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी, जिस तरह बताया गया एक्सप्रेस हाईवे जो कि वर्ल्ड लेवल का हेलो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, हेलो पूरा जाल बिछाया जा रहा है आपके भारत के अंदर। हेलो तो इसको आप कैसा देखते हैं और मजीद हेलो हेलो बताइएगा, इसकी डिटेल बताइएगा कि ये आवाज नहीं कहाँ आ रही से सर। शुरू होनी है और कौन से इलाके जो है कवर करने हैं और इसका क्या बेनिफिट इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्त में, और ट्रेड के ऊपर क्या इसके असर होगा। जी हेलो जी सर कुछ कह रहे हो? हेलो हेलो जी जी सर, आ हेलो रही है आवाज आप। हेलो उनको शायद जी आपकी सर, आवाज नहीं आवाज है। आ रही है आपकी, मेरी आ रही है आपको। हाँ अब आ रही है आवाज, ठीक से नहीं आ रही। हाँ जी आ रही है आवाज, समझ में आ रही है। आ रही है। हेलो 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 सर जी आप अपनी हैंड फ्री या माइक उतारे, आपकी हैंड फ्री माइक इशू कर रही है। हेलो आ रही है आवाज, समझ में आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, अरे लीड लीड से काम नहीं कर रही शायद। ओके ओके सर मैं सवाल कुणाल साहब दोबारा रिपीट करता हूं कि एक्सप्रेस हाईवे जो भारत के अंदर, यूएस को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। एक्सप्रेस हाईवे के बारे में आप बताइएगा। हाँ जी बलोच भाई नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार मेरा, सभी गेस्टों को, सभी पाकिस्तान को सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हमारे यहाँ पर गुरुग्राम हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 114 एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है, जिसकी कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। एक एक्सप्रेस वे का ओपनिंग हुआ है आज गुरुग्राम से दिल्ली टू गुरुग्राम। एक्सप्रेस हाईवे के 19 किलोमीटर का है, लगभग 9,000 करोड़ रुपया उसमें खर्चाया हुआ है, जिसकी दूरी काफी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर शिलान्यास का दौर चल रहा है अभी, तो काफी मजबूती से काम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे मोदी जी बहुत एक्टिव है, प्रधानमंत्री जी। और ये शायद पहला रोड नहीं है, इससे पहले भी काफी सारे हाईवे बनाए गए हैं। और हमारे इंडिया में जो नितिन गडकरी साहब हैं, जो हाईवे और ब्रिज के जो मिनिस्टर है, जो ऑल इंडिया में सारा काम उनके अंडर में चलता है। और वो पर डे शायद से 37 किलोमीटर रोड यहाँ पर बनती है पर डे, हर दिन 37 किलोमीटर हर दिन यहाँ पर रोड बनाई जी जाती है। सबसे ज्यादा गजब की बात यह है कि उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उसके अंदर रॉ मटेरियल में हम लोग क्या यूज करते हैं पता है आपको? जो कचरा होता है ना, जी जी हाँ उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है और उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज किया जाता है और फिर रोड बनाई जाती है। तो तो इसके लिए ट्रेड के लिए जो हैवी ट्रैफिक गुजरेगी वहां पे, उसके लिए ये फायदेमंद होता है, या इसका यूज अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाए, जो प्रॉपर रोड शुरू से बनाए जाते हैं पुराने। जी नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें ये टेक का बहुत बड़ा रोल है। और पहले के टाइम में क्या होता था, रोड बनती थी 17 किलोमीटर बनती थी पर डे। कांग्रेस के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी 10-12 साल पहले की बात है। पर डे 16 किलोमीटर तकरीबन रोड बनती थी और उसमें भी काफी सारा रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करना पड़ता था, वर्कर्स को बार बार बुलाना पड़ता था, जो बड़े बड़े हाईवेज बनते थे उसमें।
अब जो टेक्नोलॉजी यहाँ की है और यहाँ पे कचरे को यूटिलाइज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। पहले जो कचरा होता था उसको जलाया जाता था, उसके लिए वजह से पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता था। तो अब हम उसे जलाते नहीं है, उससे इस तरीके से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके और उससे ही सड़क बना देते हैं। ये काफी अच्छी चीज है जो एनवायरनमेंट की भी हेल्प करती है, पॉल्यूशन कम होता है, हमारे देश में इसमें बहुत और उसमें जितने भी हाईवे उस पर टोल देंगे अलग अलग स्तर पर, जितने भी बड़े बड़े ट्रक या डंपर ये सारे गुजरते हैं, जो भी पास किया जाएगा उस हाईवे पर से वहां पर टोल लिया जाएगा जो कि मेंटेनेंस के तौर पर काम हाईवेज के लिए। सर एसके चौधरी साहब, सर मेरा सवाल है कि ये प्रॉपर अपने बलबूते पे बनाया जा रहा है रोड, या ये टेक्नोलॉजी है बाहर से इंपोर्ट की गई है भारत के अंदर? नहीं बलोच भाई, ऐसा है टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान की स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब हमें टेक्नोलॉजी लेने की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक्सप्रेस वे हाईवे में कभी कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोग अपने इंजीनियर वहां पर भेजते हैं देखने के लिए, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारा IT सेक्टर इंजीनियर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सब हिंदुस्तान के अंदर, तो अब जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी टनल बनाना हो, कोई भी हाईवे बनाना हो, एक्सप्रेस बनाना हो, किसी तरह का कोई काम हो तो हिंदुस्तान के अंदर अब इंजीनियर सक्षम हो गए, हमारे यहाँ कैपेबल हो गए हैं। मतलब तब जरूरत नहीं पड़ती है कि वजह से कोई टेक्नोलॉजी लेना पड़े। जरूरत पड़ती तो ले भी लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती नहीं हम लोगों को, क्योंकि इंडियन अब हर फील्ड में अव्वल होते जा रहे हैं हमारे यहाँ के। माने हमारे यहाँ के IQ लेवल अच्छा है इंडियन का, जो कोई भी व्यक्ति हो, एक्सप्रेस हाईवे हो, टनल अभी टनल बनाया हुआ है उन्होंने चाइना पे, तो सेला टनल का ओपनिंग हो चुका है जो चाइना बॉर्डर से लग रहा है, तो बड़ा खूबसूरत टनल बनाया हुआ है जमीन के अंदर, 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनाया हुआ है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं पड़ती, कभी कोई जरूरत पड़ती तो ले लेते हैं, नहीं जरूरत पड़ती नहीं है इंजीनियर को। इंडियन इंजीनियर IT जो हमारा है ना, तो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से बड़े अच्छे लड़के निकलते हैं, NIT से निकलते हैं और भी कई इंस्टीट्यूट है हमारे पास। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बहुत जबरदस्त हो गया सब हर फील्ड में, तो विदेशी टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हमारे इंजीनियर जाके दिखाते हैं, सर्वे करते हैं, या डेलीगेट जाते हैं विदेशों में, टीम बना के 10 आदमी 5 आदमी बना के टीम बना के जाते हैं, उस टेक्नोलॉजी देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ जरूरत पड़ती नहीं है पर आज की तारीख में, मेट्रो हो, हमारा हाईवे हो, एक्सप्रेस हो, समुद्र हो, कोई भी चीज हो, XYZ जो इंफ्रा होता है पैसेज का, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इंजीनियर बहुत सक्षम है हमारे यहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हमारे इंडिया का आज की तारीख में, तो हम लोग सक्षम हो गए हैं। 114 एक्सप्रेस का ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन 1 लाख करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट आज की तारीख में आज ओपनिंग हुआ, प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पैसा की कोई कमी नहीं है। इतना टोल टैक्स आता है यहाँ पर जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कट जाता है, फास्टैग लगी हुई गाड़ी आपकी टोल पे जाएगी, ऑटोमेटिक निकल जाएगी, पैसे ले लेगी जी। माना आपकी गाड़ी आई, स्कैन किया उसने फास्टैग, अपने आप ले लेगा पैसा आपका, जैसे आपका पैसा स्कैन होगा आपकी डंडा आपके पास हो जाएगी गाड़ी। तो हमारे यहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम होता जा रहा है, इतना कलेक्शन आ रहा है। अभी हमारे यहाँ पे GST कलेक्शन 127% ग्रोथ में गया है इस महीने का, 2,27,000 करोड़, 2,27,000 करोड़ कलेक्शन आया इस मंथ का। अब इससे लगा लीजिए आप, जब आ रहा है जब 100% अभी नंबर 1 में काम नहीं हो रहा है, जितने नंबर 1 में 100% काम होने लगेगा, जब पड़ जाएगा 10 लाख करोड़ को पार कर जाएगा, जिसमें कैशलेस पॉलिसी हो जाएगी, तो 2,27,000 करोड़ भी बहुत होता है रेवेन्यू 1 मंथ का। इसके अलावा और भी कई टैक्स है रेवेन्यू जनरेट करने के हमारे यहाँ पर, इनकम टैक्स का सोर्स है हमारे यहाँ पर, डीजल पेट्रोल का सोर्स अलग से है, तो सोर्स काफी है इनकम के, सोर्स में कोई कमी नहीं है। एजुकेशन हब है हमारे यहाँ पर, मेडिकल हब है, तो हब बहुत है, मतलब कई तरह से अपन कमाई कर सकते हैं हिंदुस्तान का आदमी। एक सिस्टम बना हुआ प्रॉपर इंफ्रा बना हुआ हमारे यहाँ पर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमारे यहाँ कोई
कितना भी एक्सप्रेस हाईवे बना लो, जितना चाहे डेली बना सकते, 30 किलोमीटर तो पर डे बन ही रहा है, 25 से 30 किलोमीटर पर डे यहाँ पर हाईवे बनता है, 4 वे हाईवे का। स्टेट हाईवे अलग होता है, ये तो अब आपको बता रहे नेशनल हाईवे का, स्टेट हाईवे की कोई गिनती नहीं होती है। नेशनल हाईवे 25 से 30 किलोमीटर पर डे बनता है मिनिमम। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए 10 साल से ही काम चल रहा है, आने वाले समय में और मजीद बढ़ जाएगा, 40 किलोमीटर तक जा सकता है पर डे। तो यहाँ पर जो 14 प्रोजेक्ट अपने शिलान्यास हुए हैं, तो अगले 2-3 साल में क्लियर हो जाएंगे, साल भर 2 साल 3 साल में क्लियर हो जाएंगे। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, आ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो लखनऊ कानपुर दिल्ली को जोड़ेगा, जो हमारे एरिया से निकल रहा है। तो बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर है जो हमारे यहाँ का, बहुत बड़ा कॉरिडोर है इंडिया का। इसमें डिफेंस से संबंधित चीजें, इंडस्ट्री आएगी, जो डिफेंस कॉरिडोर बनता है ना हाईवे का, उससे दोनों तरफ इंडस्ट्री आती है, इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं विदेशों से, लोकल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इंडस्ट्री को जमीनें लुट दी जाती है, जिससे क्या होता है स्थानीय आदमी को रोजगार मिल जाता है हाईवे बनने से। हाईवे बनने जबरदस्त फायदे होते हैं। एक तो क्या है, ढुलाई में साधन मिल जाता है, ढुलाई का अपने को पास मिल जाता है, जल्दी ढुलाई हो जाती है सामान की, सस्ता भी पड़ता है, अगल बगल कॉलोनी विकसित हो जाती है, हाईवे के किनारे इंडस्ट्री भी लग जाती है। तो बहुत से फायदे हैं अपने हाईवे बनने से। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हाईवे हर एक को बनाना चाहिए। ठीक है सर, और बताइए। सर ये बताइएगा, जैसे सी पैक बना था रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर, तो सारी टेक्नोलॉजी और जितने ड्राफ्टमैन थे, रोड स्ट्रक्चर बनाने वाले थे, वो बाहर से ही आए थे, सिवाय लेबर यहाँ की लोकल थी। क्या भारत के भी अंदर भी इस तरह कोई बाहर से कोई बंदा आया है, या कोई आर्किटेक्ट इस तरह, या कोई मैन्युफैक्चरर, या टोटल मशीनरी जो थी आपकी अपनी थी, आपके अंदर ही सारी डेवलपमेंट थी? अभी तो टोटली तो आपको चाइना यूज करना है आपको। कुणाल आप आंसर दीजिए। अभी तो मशीनरी मेड इन इंडिया ही सब कुछ होता है यहाँ पर तो। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें, जब इस चीज की शुरुआत एडवाइस के लिए हमने काफी सारी बाहर की कंपनीज को बुलाया था, जिनके पास से एडवाइस दी गई थी क्या करना है, कौन से मटेरियल का यूज करना है, कौन सा बेस्ट रहेगा, बजट में क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा इसमें खर्च है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से किस तरीके से खर्चा इसमें कर सकते हैं, उस हिसाब से किया जाता था। लेकिन अभी तो टोटली सब इंडिया के अंदर ही होता है, इंडिया ही चीजें यूज हो रही है। हैवी मशीनरी की बात कर ले, तो सारा A to Z यहाँ पे होता है। जैन भाई गायब हो गए, जैन भाई के नेट चला गया है क्या है? कुणाल भाई चला गया होगा। सीपैक तो उन्होंने चाइना ने अपना यूज करने के लिए पाकिस्तान का यूज किया है, इसमें पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला है कुणाल भाई, है क्या नहीं? चीन ने इन्होंने यूज किया है वो आयन को। चाइना तो वो भी कहते हैं, चाइना लोन देकर वो भी खरीद लेगा, वो हाँ लोन देकर वो भी, तो कॉलोनी बना लेगा फिर तो जमाने जैसी, जब पहले गुलाम थे वो फिर गुलाम बनाने के गुलाम बना चुका है जमाने के लिए। अब जब एडमिट करते हैं या नहीं करते वो उनकी इच्छा है भाई। जो भारत से आजादी इन्होंने ली थी वो किसी मायने में के लिए कोई फायदेमंद नहीं रहा अलग मुल्क लेने का हमारे हिसाब से। तो फिर जो उसी दिशा में जा रहे हैं, गुलामी की दिशा में पहुंच चुके हैं। नहीं ये लोग सबसे बेस्ट ऑप्शन है भारत। ये लोग कर्जा लेते हैं लेकिन उसके बाद आवाम के लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने कर्जा लिया तो अभी उनके देश के अंदर चल रहा है IPL की तरह भी चल रहा है। नहीं कुणाल भाई क्या है इनका आइडियोलॉजी क्या है, जो दो कौमी नजरिए में चलता है, जब तक ये नहीं छोड़ेंगे जब तक विकास नहीं हो सकता है। हर कंट्री ने दो कौमी नजरिए छोड़ दिया है, ठीक है ना कुणाल भाई? वो सऊदी जैसा UAE जैसा इन्हें भी अपना मॉडल अपनाना पड़ेगा। पड़ोसी से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है, पड़ोसी से अच्छा दुश्मन भी कोई नहीं होता है, सही है ना? पाकिस्तान ने कौन सा दोस्ताना संबंध पाकिस्तान से हो जाए तो दोनों का विकास हो जाएगा। चाइना के सिवा यार भाई क्या हो गया, तो सिग्नल चले गए थे क्या? बलूच भाई कहाँ चले गए थे?
मनोज भाई नाश्ता करने खाना खाने चले गए थे क्या? नहीं खाना सर, ये खाने चले गए सिग्नल थे? का मसला हो जाता है, आपको पता है। ये हमारा ये बैन करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुकम्मल बैन करने की बजाय ये स्लो ही कर दो, खसूसन यूट्यूब वगैरह, ये जितना सोशल मीडिया, तो उसका थोड़ा सा है इम्पैक्ट। तो सर आपको लाहौर में जब लाहौर में ये इशू चल रहा है मनोज भाई, तो और जगह क्या हाल होता होगा नेट का आपके यहाँ? सर और जब जगह पे लाहौर लाइट जैसी ही नहीं प्राइम होती 24 लोकेशन में, घंटे। प्राइम सिटी में हाल चल रहा है नेट का, तो छोटे गांवों में क्या हाल होता होगा आपके ऊपर पाकिस्तान में? छोटे छोटे शहरों में सर ये हाल है कि 1 घंटे के लिए लाइट आती है कि मोबाइल वगैरह चार्ज कर लो। अच्छा अच्छा। यहाँ पे तो जो गाँव भी चीजें डिजिटल, नजर। जी जी, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे तो गाँव भी डिजिटल है। डिजिटल यहाँ पे सिर्फ समझ के जो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ा बहुत पता है डिजिटलाइज का, तो बाकी तो यहाँ भी डिजिटल। अभी आप किसी को भी देख लो, नॉर्मली कोई बाहर निकलता है घूमने के लिए या फिर ऐसे ही ट्रेन में निकलते हैं अपने यारों दोस्तों के साथ, भी कहीं भी जाना था, तो ज्यादा से ज्यादा लोग 200 रुपये अपने पास रखते हैं कैश। बाकी टोटली सब मोबाइल से ही होता है, QR कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। अब खाना है, होटल में जाना है, ये करना है, कहीं पर स्टे करना है, टोटली ऑनलाइन। अभी जम्मू कश्मीर की अपने हमने यहाँ बात, उन्होंने पानी के तालाब के अंदर पूरा मार्केट बनाया हुआ है, पानी के अंदर। अगर आपको नाव में घूमते हुए कुछ खाना है, तो आप वहाँ से खरीद के खा सकते हो, आपको पे करना है QR कोड स्कैन डिजिटल। अगर आपको किसी सब्जी खरीदनी है, कुछ खरीदना है, तो आप उसको पेमेंट कर सकते हो QR कोड स्कैन करके। कोई भी चीज हम उस लेवल पर जा चुके हैं। और जब मोदी जी ये चीज लाने वाले थे, तब पार्लियामेंट में उनका मजाक बनाया गया था कि ऐसा हो सकता है कि कोई गरीब आदमी काम करने के लिए जाएगा और 7 लाख देगा तो उनके से क्रेडिट कार्ड या क्या करेगा। तब उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर, ये UPI टेक्नोलॉजी है तो है। और अब ये बाहर के देश हमारे पास से मांग रहे हैं कि यार हमको दो ये टेक्नोलॉजी, हम भी अपनी कंट्री के अंदर इसे एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। क्या सर, ये डिजिटलाइज करने से इसमें क्या फर्क पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, या इसमें से वो जो समझ लेके रिश्वत होती थी उस पे बैन लगेगा, या वो जो इलीगल तरीके से जो है पेमेंट इधर उधर करते थे उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, या आम लोगों की जिंदगी पे भी फर्क पड़ेगा? पहली बात तो सबको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है। अगर शायद वो इंसान सामने वाला नहीं पढ़ सका, अगर कोई धंधे वाला इंसान है, किसी की टपरी चलाता है या फिर रेहड़ी चलाता है, उस इंसान को भी अभी अपने बैंक अकाउंट से पूरी नॉलेज है। यहाँ पर मैंने पेमेंट किया तो उसको डायरेक्ट मैसेज जाएगा बैंक की तरफ से कि भाई आपके अकाउंट में इतने पैसे रिसीव हुए। और उसी तरह मैंने पेमेंट किया तो मेरे बैंक अकाउंट से मेरे को मैसेज आएगा कि आपके बैंक अकाउंट में से इतने कट हुए। और जो भी हम पेमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें एक सिक्योरिटी कोड होता है, जैसे कि आपको पता होगा ATM का पिन होता है, उसी तरह मोबाइल के अंदर भी वही सिस्टम है। पेमेंट करने से पहले हमको हमारा पिन मिलता है एप्लीकेशन, उसके अंदर हम पिन डालते हैं, उसके बाद हम पेमेंट कर सकते हैं। वो पिन हर इंसान को अपना अलग अलग याद रखना पड़ता है। और दूसरी बात, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रहता है, डिजिटल रहता है, जिसको आप प्रिंट करवा के भी निकाल सकते हो अपने महीने के खर्चे में। हाँ भाई ये खर्चा हुआ है, ये खर्चा मैंने थोड़ा कम गया है, उस तरीके से आप पूरा अपना बजट बना सकते हो। और पूरे मंथ के एंड में अपनी ईमेल आईडी पर पूरा का पूरा एक सर्कुलर रिसीव होता है, जिसमें आपने जितना भी रिसीव किया है सारी डिटेल्स लिखी होती है। तो आपको पता चलता है कि भी मेरा और अगर किया भी तो आगे से
सर फिर ये क्या समझते हैं, ये इतने ज्यादा जैसे डिजिटलाइज भी हो गया, ये हाईवे का भी प्रोजेक्ट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी क्या समझते हैं कि ये लीडरशिप की वजह से है या आम आवाम के अंदर जो है अवेयरनेस है इन चीजों की, जो कि भारत ये करता जा रहा है? जी, अवेयरनेस तो धीरे-धीरे आएगी, पहले मज़ाक उड़ाया गया, लेकिन जब यूज़ किया गया, तो पहले काफ़ी मिनिमल लेवल पर काफ़ी सारे लोगों को दिया गया। पहले ये बड़ी-बड़ी दुकानों में ही चलता था, बड़ी शॉप थी, वहाँ पे ही चलता था। फिर एक-एक करके उसे क्या एडवर्टाइज़मेंट की गई उसकी, कि हाँ भाई ऐसी चीज़ है, इसको यूज़ कर सकते हो, इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, आपका पैसा सेफ रहेगा, कुछ नहीं होगा, इस तरीके से। फिर काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को उसके अंदर ऐड किया गया, जिसके द्वारा एडवर्टाइज़मेंट की गई। एक-एक करके सबके अंदर अवेयरनेस आई कि हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं, ईज़ी है, हम कर सकते हैं। लेकिन इसको भी हम एडवांस लेवल पर लेकर गए। कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो एक मैसेज आता है बैंक की तरफ से क्या लिखा है, किसी को चश्मा होगा तो वो ज़ूम करके नहीं देख पाएगा। उसके लिए सिस्टम बनाया गया कि एक छोटा तो वो उस क्यूआर कोड के साथ अटैच किया जाता है। अगर कोई भी स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो स्पीकर के अंदर से आवाज़ आती है कि आपको 20 रुपए प्राप्त हुए हैं या फिर 100 रुपए प्राप्त हुए हैं, इस तरीके से। तो जिसको पढ़ना नहीं आता, वो सुन के चलेगा ना कि हाँ, चलो मेरे को पैसे मिल गए, अब मेरे को इसको देंगे, इसने खरीद लिए। ऐसा, उस लेवल पर हम लेके गए ये चीज़। सर इसके चौधरी साहब लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये हाईवे जो है पूरे जो दूसरे कंट्रीज रहते हैं, खासतौर पाकिस्तान हो गया, जिसके साथ आपके बॉर्डर मिलते हैं, क्या वहां तक ये शुरुआत होगी जो ट्रेड के लिए जो है ये रास्ता खुलेगा और पूरा कॉरिडोर जो है इसमें तरक्की के धारे में शामिल होगा? हाँ, जब अपना जो यूरोपियन कॉरिडोर बन रहा है हमारा, जो अपना जो टेक 2 हुआ था G20 में,